नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, वसंत पंचमी के खास मौके पर और माँ सरस्वती को नमन करते हुए ये वीडियो मैं आप सबके लिए डेडिकेट करता हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि भाई ये जेनकिंस होता क्या है। तो आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये आपको डेवऑप्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं इससे पहले आपको अनुरोध भी करूंगा कि भाई इससे पहले आपका जो गिटहब का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ गिटहब भी समझिए कि क्या चीज़ होती है, जिससे आपको सी आई सी डी पाइपलाइन के बारे में सब कुछ पता चल जाए कि भाई एग्जैक्टली सी आई सी डी होता क्या है। तो उसको मैं पहले हम जेनकिंस को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इस वीडियो को बहुत शॉर्ट वे में रखना चाहता हूँ, जिससे आप ये समझ सकें कि भाई जेनकिंस एग्जिस्टेंस में ही क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कि जेनकिंस को हमको लाना पड़ गया। तो दोस्तों, जैसे कि आप पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि सी आई सी डी पाइपलाइन क्या है। सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में सी आई सी डी पाइपलाइन को बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी। मतलब आज का सॉफ्टवेयर वर्ल्ड इतना फास्ट पेस में मूव हो रहा है कि भाई हर चीज़ एकदम फास्ट, आज कुछ बना और कल डिलीवर हो गया, परसों प्रोडक्शन पे चला गया। जैसे आप जीमेल खोलेंगे या आपको बहुत सारी ऐसी जगह आप जाएंगे जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन में कुछ नया आ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है ये रातों रात क्या हो गया, कैसे ये लोग कर रहे हैं, इतनी तेज पेज से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। फेसबुक पे कुछ नया आ जाता है और बिना आपको पता चलता है कि आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि भाई कहाँ से कैसे क्या हो रहा है, राइट। तो यही है सी आई सी डी पाइपलाइन। एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास कुछ ऑटोमेशन नहीं हुआ करता था, सब कुछ हमारा मैनुअल थे। जैसे हम बोलते थे ना चीप लेबर, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि चाइना में हमको लेबर चीप मिल जाती है, इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है। तो कोई बड़े बड़े प्लांट्स हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हुआ करते थे, या कोई भी चीज़ का ऑटोमेशन हमारे पास जब नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, हम ये बहुत सारे बंदे काम करते थे प्लांट्स में। उनको बहुत कई बार इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स में काम करके कई बार लग भी जाती थी, चोटें चोटें भी आ जाती थी, राइट। तो लेकिन अब वो सब ऑटोमेट हो गया है दोस्तों। तो वो ऑटोमेशन आपको इस डायग्राम में दिखेगा। जैसे कि पहले यही अगर काम करना हो कि वाटर बॉटल बनाने के काम करना था, तो पहले इसको इंसान किया करते थे। फिर धीरे धीरे मशीनरी आ गई। मशीनरी अब इतना ऑप्टिमाइज्ड और इतना ऑटोमेट हो गया है कि आप यहाँ से प्लास्टिक डालें और वहाँ से आपको पूरी की पूरी प्रॉपर बॉटल तैयार मिलेगी, विथ वाटर लेबल, उसका कैप, सब कुछ जैसा आपको चाहिए वैसा आपको उस मशीन को मोल्ड करके उसको अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं बाजार से और उसको अपने प्लांट में लगा सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 9 तक। तो पॉइंट नंबर 1 में जैसे बॉटल अनस्क्रैम्बलर हो रहा है, सेकंड में एयर कन्वेयर की मशीन है, थर्ड वॉशिंग फिलिंग कैपिंग कैपिंग भी इसमें हो रही है, पानी भी भरा जा रहा है, कैपिंग भी कर रहे हैं। ये 3 in 1 मशीन यहाँ पर लग गई तीसरे नंबर पे। चौथे पे लाइट चेकर है, पांचवे पे ब्लो ड्रायर है। ब्लो ड्रायर किस लिए मतलब प्रॉपर सूख जाए, पानी कहीं इधर उधर लगा ना रहे। डेटर प्रिंटर है, मतलब ये जो पीछे जो लेबल लग रहा है उसके पहले जो है डेटर प्रिंटर, ये डेट के बारे में हम डालते हैं ना, एक्सपायरी डेट, और ये ऊपर नीचे बॉटल के कैप में या नीचे सबसे पहले वहाँ वो सारी चीज़ें। लेबलिंग मशीन, जो लेबल लगा है आजू बाजू, जैसे एवियन दिख रहा है आपको, ये पूरा लेबलिंग मशीन है। प्लस पैकिंग मशीन और उसके बाद स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेट हो गई हैं। ये पूरा सी आई सी डी पाइपलाइन का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी दोस्तों यही हो गया है। हम जैसे ही हमने कोड चेक इन किया, वैसे ही हमारा बिल्ड हो जाएगा, वैसे ही टेस्ट हो जाएगा, वैसे ही डिप्लॉय हो जाएगा। उसके बाद हमारे तो ये सारी चीज़ें बिल्ड टेस्ट डिप्लॉय जो होती है वो एक हमारे सी आई सर्वर में होती है। तो ये जो पार्ट है जेनकिंस, वो मेनली दोस्तों जो पार्ट रहेगा वो हमारा सी आई सर्वर का रहेगा, मतलब कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का पार्ट रहेगा जेनकिंस। अभी हम डिलीवरी की बात नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यूस डिलीवरी जो होता है, जैसे कि आपको ये पूरा उठा के जैसे आपका डिप्लॉय हुआ है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के थ्रू, वैसे ही प्रोडक्शन पे डिप्लॉय भी हो जाए, तो वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं जेनकिंस की, जो कि पार्ट है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का। और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का सिर्फ जेनकिंस एक वन ऑफ द टूल है। बट सी आई और सी डी जो है वो मेथडोलॉजी है। सी आई और सी डी जो मेथडोलॉजी है वो ज़रूरी नहीं कि कोई टेक्निकल बंदे को ही पता हो, वो नॉन टेक्निकल बंदा भी है उसको भी समझ में आना चाहिए, उसको भी ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे वो भी कोई कभी भी डेवऑप्स सुन के डरे नहीं। डेवऑप्स वर्ड इतना खतरनाक नहीं है दोस्तों, बस हम समझने की देरी है कि हमको कैसे करना है।
तो ये अब हम समझते हैं कि CI/CD, होपफुली आपको मैंने जो रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल लिया उसको समझ में आया होगा। वैसे ही हमारा जेनकिंस को हम समझते हैं कि एग्जिस्टेंस में क्यों आया। तो हमारे पास दो डायग्राम है, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड में गिट रिपोजिटरी ऊपर लेबल है और राइट साइड में कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, आज से पहले 10 साल पहले अगर मैं जाऊं, मैं भी डेवलपर था, मेरे साथ 8-10 डेवलपर और काम करते थे, राइट। तो इसको आपको नहीं समझ में आया तो बार बार सुनिए, तो आपको पक्का डेफिनेटली आपके दिमाग में घुस जाएगा कि भाई जेनकिंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई हमारे पास। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि हम एज ए डेवलपर, मैं डेवलपर ABCDEFG मान लीजिए, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते थे, हम गिट रिपोजिटरी हो या SVN हो, पहले बहुत सारे क्लियर केस हो, बहुत सारे ऐसे वर्जन कंट्रोल टूल्स आते थे। गिट रिपोजिटरी क्या है, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल टूल है। तो ये टूल्स आते थे और इसमें हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोड कमिट करते थे। जैसे ही हमने अपना कोड कमिट कर दिया तो और हम कोड कमिट करके छोड़ देते थे। और अगर मुझे दूसरे बंदे को अगर कुछ काम करना है तो वो क्या करेगा, वो कोड उठाएगा, चेकआउट करेगा और वापस उसमें चेंजेस करेगा और कमिट कर देगा। तो ये साइकिल फॉलो होती थी। लेकिन ये जो कमिट होता था कोड, इसके बाद जो हम इसको बिल्ड करने जाते थे बिल्ड सर्वर पे, ये एक टीम करती थी जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम। तो वो एक पर्टिकुलर टीम हुआ करती थी कंसंट्रेटिंग ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स। और ये एक ऐसी टीम थी जिसके पास कोड का पूरा एक्सेस रहा करता था और उसको ही अलाउड था कि वो कोई बिल्ड क्रिएट कर सके। बिल्ड कैसे क्रिएट करते थे, पहले एंट के थ्रू हम कई कई बिल्ड टूल्स आते थे। वन ऑफ देम इज एंट, या फिर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको, या फिर वेबस्फेयर सर्वर यूज़ करके हमको उसको बिल्ड करते थे, उस कोड को जो भी आपने चेक इन किया है। और उस कोड को बिल्ड करने के बाद, लेकिन उसमें एक चीज़ देखिए दोस्तों कि वो जो बिल्ड करते थे वो हम या तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में करते थे जब कोई चेक इन ना कर पाए। उस टाइम हम लिख बोल देते थे, मेल कर देते थे कि इस टाइम प्लीज़ डोंट डू एनी चेक इन या कमिट मत करिए, क्योंकि हमको बिल्ड करना है। या फिर ये नाइटली बिल्ड्स होते थे कि रात को बिल्ड हो, आपने दिन भर में को काम कर लिया, रात को बिल्ड हो रहा है, बेचारा SCM जा रहा है, रात को परेशान होकर काम कर रहा है, एंड उसके बाद उसको कुछ फट गया तो फिर कॉल कर रहा है डेवलपर को कि भाई ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गई, इसको फिर से आप सॉल्व करिए। तो वो डेवलपर उठ के फिर काम कर रहा है और उसको उसका सब कुछ, सबका नींद चैन हराम हो जाता था। और फिर बिल्ड होने के बाद अगले दिन ये टेस्टर को दिया जाता था जो टेस्टिंग करते थे, क्योंकि पहले ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं हुआ करती थी, अब मैनुअल टेस्टिंग ज़्यादा हुआ करती थी। तो वो टाइम भी स्पेसिफिकली हमारा वेस्ट होता था। तो हमारा टाइम, एफर्ट, सब कुछ जा रहा है। हमारा टाइम पे एक मतलब चीज़ें रुक गई हैं और आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। कुछ अगर ऐसा ब्लॉकेजेस आ गया है कि कोई लाइब्रेरी प्रॉपर नहीं मिल रही है या कोई बहुत सारे कारण हो सकते थे। तो ये हमारे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस के कारण हमको जेनकिंस एग्जिस्टेंस में आया। जेनकिंस जो है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये बार बार मैं आपसे बोलता रहूँगा जब तक मैं आपको जेनकिंस पढ़ाता रहूँगा। ये डिलीवरी का पार्ट नहीं है दोस्तों। और इसलिए हमारा CI सर्वर पिक्चर में आया। CI सर्वर क्या करता है दोस्तों, CI सर्वर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर भी आज के टाइम पे भी क्या होता है, डेवलपर ABCD बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम कर रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर कोड को कमिट कर रहे हैं। जैसे ही कोड कमिट किया वैसे ही हमारा CI सर्वर एक्टिव हो गया। CI सर्वर एक्टिव होते ही साथ उसने पकड़ लिया कि भाई ये लास्ट कमिट जो किया था वो मान लीजिए अमित गोयल ने किया था। तो वो अमित गोयल कौन है, डेवलपर नंबर D है, राइट। D मतलब ढक्कन है। तो ढक्कन ने गलती कर दी है। ये जैसे ही बिल्ड किया CI सर्वर ने, उसको पता चल गया कि डेवलपर D। दोस्तों मैं इसलिए भी ये सब मजाक करता हूँ क्योंकि जब तक आप अपना मजाक खुद उड़ा सकते हैं ना, तो दूसरा कोई आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा बीच में ज्ञान दे दिया। तो CI सर्वर जो है वो डेवलपर D को सिर्फ मेल करेगा, बिल्ड करते टाइम ये प्रॉब्लम्स आई हैं, प्लीज़ इसको चेक कर लीजिए। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों कि डेवलपर D जैसे ही उसको मिलेगा वो अपना कोड चेक करने लगेगा जो उसने लास्ट कोड कमिट किया था। हो सकता है सिंटेक्स एरर छोड़ दी हो सकता है कुछ कहीं पर उसने मिस्टेक कर दी हो, तो वो उसके कारण बिल्ड नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये पता चल गया कि डेवलपर D ने गलती करी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी स्मूथ हो गई हैं इस कारण से। दूसरा ये कि डेवलपमेंट, इसका CI सर्वर के 3 काम हैं, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय। बिल्ड तो आपने कर दिया, अब आपने वापस चेंज कर दिया, अपना कोड फिर से कमिट कर दिया, अब CI सर्वर ने फिर बिल्ड किया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। अब होगा टेस्टिंग। टेस्टिंग काय की, ऑटोमेशन टेस्टिंग होगी, JUnit टेस्टिंग होगी, सोनार क्यूब टेस्टिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों हैं दोस्तों? अगर मेरा JUnit का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए कि JUnit टेस्टिंग क्या होती है।
ऑटोमेशन टेस्टिंग का मैं आगे जाके बनाऊंगा, जिससे आप लोग को समझ में आए ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है। और तीसरा है सोनार क्यूब, मतलब कोड रिव्यू। जैसे कोड रिव्यू क्या होता है, जैसे हम लोग करते थे ना पहले कि एक बंदे ने बेचारे ने कोड लिख दिया, अब बड़े शेर बन के डेवलीड बन के बैठ गए कि यार कोड रिव्यू करूंगा तेरा, डराते थे लोग बाग कि तेरा कोड रिव्यू करूंगा, उसमें बताऊंगा मिस्टेक्स। तो ये, लेकिन वह सुधारने के लिए चीज़ें होती थी, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि कोड रिव्यू भी, अब सोनार क्यूब हमको बहुत सारे इश्यूज, अगर आपने कोड में सिंटैक्टिकल एरर कर रखी हैं, आपने कुछ ऐसे गलत वे में कोड लिख रखा है, वो सारी चीज़ें सोनार क्यूब बता देता है, उसको बोलते हैं कोड रिव्यू। दूसरा है जे यूनिट टेस्टिंग, तीसरा ऑटोमेशन। ये सारी चीज़ें सीआई सर्वर का काम है। इसके बाद दोस्तों मुझे मान लीजिए कि मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, तो जनरली हम एसटी या एसआईटी में उसको डिप्लॉय करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मिल जाता है। जनरली हम जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चालू करते हैं तो हम उसके लिए एसटी, एसआईटी, यूएटी, इस टाइप के इन्वायरमेंट्स बना के रखते हैं, जिससे हमको जहाँ टेस्टिंग करनी हो वहाँ टेस्टिंग कर पाएँ। तो ये क्या करता है सीआई सर्वर, आफ्टर गेटिंग द कोड, बिल्डिंग इट, टेस्टिंग इट, सब कुछ सक्सेसफुल है तो फिर ये डिप्लॉय कर देता है एस टी एस आई टी सर्वर में, या अगर आप यू ए टी में चाहते हैं तो यू ए टी सर्वर में। तो ये है सी आई सर्वर का काम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होता जा रहा है और आपके काम आता जा रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई कार है, तो कार के मान लीजिए चारों टायर लगा दिए, आपने उसका ऊपर का बॉडी लगा दिया, आपने इसका स्टेयरिंग लगा दिया, लेकिन जब तक आप चला के नहीं देखेंगे, मतलब आप जब तक आप डिप्लॉय नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, कार सही चल रही है कि नहीं। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर हो रही है दोस्तों। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन में क्या क्या है, बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय। बिल्ड, आपने कोड को बिल्ड किया, जो आपने डेवलपर ने चेक इन किया था, उसको बिल्ड प्रॉपर हो गया, तो फिर आपने टेस्टिंग की। टेस्टिंग आप तीन तरीके से करेंगे, जिससे आपका कोड भी टेस्ट, कोड रिव्यू भी हो जाए, आपका जे यूनिट टेस्टिंग भी हो जाए। जे यूनिट मतलब आपके कोड का टेस्टिंग। और तीसरा आपको जो आप पहले मैनुअल टेस्टिंग करते थे वो उसका ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हो जाए, और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे उसको डिप्लॉय करवाएंगे। तो ये है आपका सी आई सर्वर का काम। तो ये दैट्स वाई जेनकिंस कम्स इनटू पिक्चर दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिए, बार बार सुनिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन कीजिए, कमेंट में डालिए, आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो ये देखिए अपने मेन एडवांटेजेस क्या हो गए। एडवांटेजेस हो गए, हम एनी टाइम कमिट कर सकते हैं अब जेनकिंस के आने के बाद। किस डेवलपर में कौन से कमिट के कारण फेल हुआ है हमारा बिल्ड, वो पता कर सकते हैं। हम कभी भी बिल्ड कर सकते हैं अपने कोड को। हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, हम डिप्लॉय कर सकते हैं जिस सर्वर में हम चाहते हैं। ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन जेनकिंस के अंदर कर सकते हैं। और इससे हमारा क्या हुआ, सबसे बड़ी बात, हमारा टाइम और एफर्ट बचा दोस्तों। तो दोस्तों आप पहले आज ये समझिए जेनकिंस का बिल्कुल बेसिक, और बहुत अच्छे से मैंने इसको पूरा एक क्रक्स यहाँ पे लाके रख दिया है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों पढ़ते रहिए। माँ सरस्वती की जय हो। वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ऐसे ही सीखते रहिए दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।